हेलो फ्रेंड्स, आज हम होम साइंस का चैप्टर कार्य सरलीकरण या वर्क सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर पढ़ेंगे और लास्ट में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। कार्य सरलीकरण का शाब्दिक अर्थ है कार्य को सरल तरीके से करना। कोई व्यक्ति यदि कार्य करने के तरीके को सरल करता है, वह समय व शक्ति व्यय को कम करने की कोशिश करता है, ये कार्य सरलीकरण का महत्व सीख लेता है, तो ये आपका कार्य सरलीकरण कहलाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ये डेफिनेशन कि राजमल पी देवदास के अनुसार किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व शक्ति के उपयोग के द्वारा करने की तकनीक को ही कार्य सरलीकरण कहते हैं। तो इसे याद आप ऐसे करेंगे कि जो राजा होता है वो किसी काम को करने में उसे कम मात्रा में समय व शक्ति जो है खर्च करनी पड़ती है, तो वो समय और शक्ति का कम मात्रा में खर्च करता है जो राजा होता है, जबकि जो लेबर होते हैं उन्हें अधिक समय देना पड़ता है और अधिक शक्ति का जो है यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप राजमल पी देवदास को राजा से डेडिकेट करेंगे। फिर ये वाली डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में आती है। निकिल एवं डार्सी के अनुसार कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान, सरल और शीघ्र विधि की सचेतता पूर्वक खोज करना। तो ये किसने कहा था? ये निकिल और डार्सी ने कहा था। तो आप यहाँ पर ये सचेतता पूर्वक को आप जो है ध्यान देंगे। इसका मतलब होगा कि ये अलर्ट, कि कोई व्यक्ति इतना अलर्ट है कि वो कहीं निकल ही नहीं रहा है डर के मारे। तो डार्सी से डर, निकिल से निकल नहीं रहा है, इतना ज़्यादा सचेत है, इतना ज़्यादा अलर्ट है कोई व्यक्ति कि वो निकल ही नहीं रहा है डर के। तो इस तरह आप डेडिकेट करेंगे तो आपको एग्जाम में जल्दी से ये क्लिक हो जाएगा और आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्य सरलीकरण का मतलब होता है कि हम कम मात्रा में समय व शक्ति का उपयोग के द्वारा कोई कार्य कर लें, तो उसी को ही हम कार्य सरलीकरण कहेंगे। अब ये कार्य सरलीकरण की तकनीक मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। तो इसकी टेक्निक कितनी होती है? दो होती है। एक होती है आपकी औपचारिक या फॉर्मल टेक्निक, दूसरी होती है पेन और पेपर पेंसिल जो है टेक्निक। ये है आपका। तो एग्जाम टाइम में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी टेक्निक औपचारिक है, मतलब फॉर्मल टेक्निक है, और कौन सी टेक्निक आपकी पेन और पेंसिल टेक्निक कहलाएगी। तो इसका बहुत ही इजी मेथड है कि आप अगर आप चार्ट बनाते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? पेन और पेंसिल का यूज़ करके ही आप कोई चार्ट बनाते हैं। तो जिस भी उसमें आपका चार्ट लगा रहेगा, जिस भी टेक्निक में, तो आप समझ जाइएगा कि वो पेन और पेंसिल टेक्निक है, और जिधर चार्ट नहीं लगा रहेगा वो आप समझ जाइएगा कि वो फॉर्मल टेक्निक है। तो आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा पेन और पेंसिल टेक्निक है और कौन सा औपचारिक टेक्निक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि औपचारिक टेक्निक के अंदर कौन कौन से आएंगे। माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण, ये आपका आएगा। सेकंड है सायकाल ग्राफ विधि। थर्ड है मेमोशन अध्ययन विधि, स्टॉप वॉच टेक्निक। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट है माइक्रो मोशन फिल्म एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे से छोटे बिंदु पर भी ध्यान दिया जाता है। तो माइक्रो मतलब ही होता है छोटा, तो छोटे से छोटे बिंदु पर भी इसमें ध्यान दिया जाता है। सेकंड क्या है? इसमें उपकरणों का भी अध्ययन किया जाता है, वह समय व गति में क्या परिवर्तन हुआ। जैसे कि उपकरण, आप मिक्सी का यूज कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं और मिक्सी का यूज कर लिया या ओवन का यूज कर लिया, तो इससे आपका कितना समय बचा या कितनी आपकी जो है ऊर्जा बची, तो ये सब भी इसमें काउंट होता है। तो मतलब एकदम बारीक बारीक चीज़ों का भी इसमें ध्यान दिया जाता है कि जब हम कार्य कर रहे हैं तो कितना कम समय लग रहा है और कितनी कम एनर्जी लग रही है, तो इसका भी मेजरमेंट इस विधि के अंतर्गत किया जाता है। फिर क्रिया विशेष पर भी ध्यान दिया जाता है। क्रिया विशेष का क्या मतलब है? जैसे कि हम आटा सान रहे हैं, फिर लोई बना रहे हैं, फिर तवे पे रोटी जो है डाल रहे हैं, तो एक एक प्रोसेस का इसमें क्रिया विशेष का, कि एक एक क्रिया का, लोई बनाना, आटा सानना, फिर तवे पे डालना, इस तरह मतलब हर चीज पर ध्यान दिया जाता है।
फिर क्या है, अंत में क्या होता है, इसमें शोध के द्वारा प्राप्त परिणाम को फिल्माया जाता है। फिर लास्ट में ये पता किया जाता है कि ये सारी चीज़ें यूज करने के बाद, जैसे उपकरण भी यूज कोई कर रहा है तो उपकरण के द्वारा उसकी जो हाथ की गति है या जितना भी कितना कम समय में वो किस तरह से कार्य किया, तो इसको एक पूरा फिल्म के माध्यम से बताया जाता है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि माइक्रो मोशन में क्या हो रहा है कि हम छोटे छोटे बिंदु पर भी ध्यान दे रहे हैं, फिर हम उपकरणों का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो एग्जाम में ऐसे पूछता है कि कौन सा ऐसी टेक्निक है जिसमें छोटे से छोटे बिंदु पर ध्यान दिया जाता है, तो वो है माइक्रो मोशन। माइक्रो माने ही छोटा होता है। फिर क्या है, कौन सी ऐसा मेथड है जिसमें उपकरणों का भी अध्ययन किया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा माइक्रो मोशन। कि छोटी छोटी चीज़ों का हमें अध्ययन करना है। अगर हमने उपकरण कोई यूज़ कर लिया, मिक्सी विक्सी, तो उसको भी देखा जाएगा कि वो कितना हमारा समय और एनर्जी बचा रही है। सेकंड मेथड आ जाएगा आपका स्टॉप वॉच टेक्निक। तो स्टॉप वॉच टेक्निक में क्या होता है, इसमें समय की सबसे बारीक यूनिट का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो प्रेफरेंस दिया जाता है उसमें क्या होता है, टाइम का सबसे ज्यादा प्रेफरेंस स्टॉप वॉच। वॉच का मतलब ही हो गया आपका समय, कि घड़ी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी जो है वॉच का टाइम है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कि कितने कम समय में या एक एक सेकंड का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर पता किया जाता है 1 सेकंड का 0.36वां भाग भी जो है यहाँ मेजर किया जाता है कि 1 सेकंड के भी अंदर की जो यूनिट है, मतलब 1 सेकंड का क्या कितना भाग कहलाएगा ये क्या होता है, ये आपका जो है टाइम मेजरमेंट यूनिट होती है। ये TMU से इसे इंडिकेट करते हैं और ये टाइम मेजरमेंट यूनिट होती है। और इसमें क्या होता है कि ये 1 सेकंड का 0.36 भाग होता है, तो वो इसमें जो है काउंट किया जाता है। और ये 1 मिनट में कितना होता है, ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है कि 1 सेकंड का कितना भाग जो है माना जाता है 1 सेकंड को, और 1 मिनट को कितना माना जाता है, तो ये होता है 0.000, फिर 1, फिर 333 होता है। तो ये दोनों ही मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जा चुका है। तो 1 सेकंड कितना भाग होता है, वो 0.36 होता है, और 1 मिनट जो है ये होता है। इसे याद ऐसे करेंगे कि ये सोचिए कि एक बीच में हमने लाइन कर दी और 3 0 इधर लगा दिया और 3 0 लगाया, इसलिए 3 बार 3 इधर लिख दिया। 3 0 था इसलिए 3 इधर लिख दिया, और बीच में एक लाइन है। इसे 1 को सोचिए कि हमने डिवाइड कर दिया दोनों को, और 0 ऊपर भी है, 0 नीचे भी है, तो मिनट में भी ये होगा। फिर इसमें क्या होता है, इसमें समय देखा जाता है कि कितना लगा। तो इसमें इस टॉपिक से बस ये होता है कि पूछा जाता है कि औपचारिक जो टेक्निक होती है या फॉर्मल जो टेक्निक है स्टॉप वॉच, उसके अंतर्गत आता है स्टॉप वॉच। और फिर ये पूछा जाता है कि जो है टाइम मेजरमेंट जो यूनिट होती है उसमें 1 सेकंड का ये कितना भाग होता है ये पूछा जाता है, या 1 मिनट का ये कितना भाग होता है। थर्ड आपका आएगा साइकिल ग्राफ मेथड या साइकिल ग्राफ विधि। इसे क्रोनो साइकिल ग्राफ भी कहते हैं। तो ये साइकिल था ही, तो यहाँ पर साइकिल, बस क्रोनो याद रखना है आपको कि क्रोनो साइकिल ग्राफ किसे कहते हैं, तो ये साइकिल ग्राफ को कहते हैं। इसमें फोटोग्राफिक यंत्र का यूज होता है। तो एग्जाम में आता है कि फोटोग्राफिक यंत्र का यूज किसमें होता है, तो ये आपका साइकिल ग्राफ में होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है ग्राफ है ना, तो ग्राफ लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी ग्राफ है, यहाँ पे साइकिल, तो यहाँ पे साइकिल, इस तरह आप इसको आंसर इसका दे सकते हैं। एक बल्ब लगा अंगूठी के जैसा यंत्र होता है और किसी भी उंगली में आप उसे पहन सकते हैं। तो मतलब जो रिकॉर्ड करता है हमारे टाइम को कि हम कोई काम कर रहे हैं उसमें कितना समय लगा है, तो एक अंगूठी के जैसा एक यंत्र होता है जिसे हम लोग किसी भी फिंगर में पहन लेते हैं और फिर उसमें वो रिकॉर्ड होता जाता है कि हम कितने टाइम लग रहा है और कितना कम समय में हम कोई काम को कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ आपको ये पूछेगा कि ये किसके अंतर्गत आएगा आपका, तो ये औपचारिक मेथड के अंतर्गत आता है साइकिल ग्राफ, और इसे जो है क्रोनो साइकिल ग्राफ भी कहते हैं, और इसमें फोटोग्राफिक यंत्र का यूज होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मेमोशन स्टडी। तो ये भी औपचारिक मेथड के अंतर्गत आता है, और इसमें मोशन माने क्या होता है कि गति, तो गति का इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि हमारा कितना मूवमेंट हो रहा है, हम किस तरह गति कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा चल रहे हैं, कितनी ज़्यादा हम कहीं पे मुड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ों का हम अध्ययन इसमें मोशन स्टडी में करते हैं। और समय का मापन करते हैं, इसमें भी हम टाइम देखते हैं और समय के उपकरण का यूज होता है। तो टाइम की बात यहाँ पर ना करके टाइम की बात हमेशा स्टॉप वॉच टेक्निक में करते हैं, और यहाँ पे सीधे पूछते हैं कि गति का रिकॉर्ड किस में करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका मेमोशन मेथड में आपका यूज करते हैं। और ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये आपकी औपचारिक टेक्निक के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पे हमारे औपचारिक टेक्निक जो है कंप्लीट हो गई है। अब पेन और पेंसिल टेक्निक
के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रोसेस चार्ट। तो प्रोसेस चार्ट में क्या होता है, इसमें कार्यकर्ता के कार्य के प्रत्येक चरण का वर्णन किया जाता है। तो प्रोसेस का मतलब ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप कोई काम हो रहा है। तो किसमें प्रत्येक चरण का यूज किया जाता है, एग्जाम में आता है। तो जो प्रोसेस चार्ट होता है उसमें प्रत्येक चरण का जो है वर्णन किया जाता है। और फिर आता है कि इसमें जो है ग्रास और कैंडल के द्वारा कुछ प्रतीक बताए गए हैं जिनको हम अभी समझते हैं। तो ग्रास और कैंडल ने ये सारे प्रतीक बताए हैं। इसमें इन्होंने बताया एक स्थान से दूसरे स्थान में गति। अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो ये कोड वर्ड होता है कि जैसे इतना लंबा नहीं लिखते कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया, तो ये बस एक ऐसे सर्कल बना देंगे, उससे पता चल जाएगा कि हाँ वो एक स्थान से दूसरी जगह गया। या कोई ऑपरेशन कोई काम कर रहा है तो वो बड़ा गोला बना देगा। तो ये एक कोड वर्ड होता है जिसके माध्यम से वो अपना जो चार्ट बनाते हैं कि कोई व्यक्ति कितने कम समय में काम कर रहा है या कितने कम समय में ऊर्जा लग रही है उसकी, तो ये एक कोड वर्ड के माध्यम से वो चार्ट में प्रेजेंट करते जाते हैं अपना। तो ये जो प्रतीक हैं वो चार्ट में यूज होते हैं। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जब छोटा गोला बना रहता है उस चार्ट में तो इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। और अगर बड़ा गोला बना होता है इसका मतलब होता है कि वो कोई क्रिया कर रहा है या ऑपरेशन कर रहा है। तो इसे ऐसे याद करेंगे कि हम अपने घर में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं तो ये बहुत छोटी बात होती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गए तो हर पल ये काम होता रहता है, तो ये छोटा हो गया जो कि छोटी बात है। ऑपरेशन एक बड़ी चीज होती है, तो इसके लिए बड़ा गोला होगा। फिर क्या है, गुण या मात्रा का निरीक्षण करना। तो अगर हम किसी चीज का निरीक्षण करते हैं तो हमें चारों तरफ देखना पड़ता है, चारों तरफ। तो हम कोई रूम में गए तो इस कॉर्नर, ये कॉर्नर सभी का निरीक्षण करेंगे। तो एग्जाम में अगर ऐसे आएगा तो आप इसे याद कर लीजिएगा कि हाँ हमने तो चारों कॉर्नर का निरीक्षण करना होता है। फिर रुकावट। तो आप कभी ये वाला बोर्ड देखते होंगे, रोड पे लगा रहता है कि वेट करिए या रुकिए, तो इस तरह ये इसको जस्ट अपोजिट बना हुआ है रुकावट। तो ये जो है शो करता है कि कार्य व समय के टाइम पर रुकावट को। और ये गोल है, एक काम हो रहा है कि गोल बनाया गया, फिर दूसरा काम किया जा रहा है कि इसे फिल कर दिया गया। तो दो काम हुए ना। तो क्रिया और गति साथ साथ करना। तो कोई क्रिया भी करी जा रही है और कोई गति भी करी जा रही है, तो दो काम यहाँ पर एक साथ हो रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर पहले सर्किल भी बनाएंगे, फिल भी कर देंगे। तो वो काम आपका क्रिया और गति के साथ साथ करना। तो ये आपका किसने दिया था, ग्रास और कैंडल के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया था ये पूरा चार्ट। ऑपरेशन चार्ट। तो ऑपरेशन चार्ट में आपसे ये पूछता है कि किस मेथड में जो है दोनों ही हाथों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। मतलब एक हाथ से आप कितना काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, क्या है, या इस हाथ का ज्यादा यूज कर रहे हैं या इस हाथ का कम यूज कर रहे हैं। तो दोनों हाथों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। तो वो कौन सा मेथड होता है, वो ऑपरेशन मेथड होता है। इसको ऐसे याद रखेंगे कि जब हम ऑपरेशन करते हैं किसी चीज का, तो डॉक्टर लोग जो ऑपरेशन करते हैं उसमें दोनों हाथ का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों हाथों का अलग अलग इसमें अध्ययन किया जाता है। और जो प्रोसेस चार्ट होता है उसको बनाने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक क्या करता है, एक तो क्रिया करता रहता है और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो उसके कार्यों का निरीक्षण करता रहता है और रिकॉर्ड करता रहता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि किस मेथड में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो वो होता है आपका प्रोसेस चार्ट। तो प्रोसेस चार्ट में क्या होता है, प्रत्येक चरण का अध्ययन करते हैं। चरण की बात मतलब प्रोसेस की बात होगी यहाँ पर, और प्रोसेस हमेशा चरण क्रम से ही होता है। और 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो वो होता है आपका प्रोसेस चार्ट। फिर हमने ऑपरेशन वाला आपको बता दिया था कि इसमें दोनों हाथों का अलग अलग अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है मल्टीमैन चार्ट। मल्टीमैन चार्ट क्या होता है, मल्टीमैन चार्ट प्रोसेस चार्ट के समान ही होता है, लेकिन यह एक ऐसी प्रक्रिया के अध्ययन के लिए उपयुक्त है जिसमें एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संपन्न करते हैं। मल्टीमैन का मतलब ये हो गया इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो एग्जाम में ये नहीं आएगा कि 2 व्यक्ति, यहाँ लिखा रहेगा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो मतलब व्यक्ति संपन्न करते हैं कार्य को, वो किसके अंतर्गत आएगा, तो वो मल्टीमैन के चार्ट के अंतर्गत आएगा। और चार्ट की बात हमेशा पेन और पेंसिल वाले मेथड में की जाती है। फिर आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि तुलनात्मक रूप से किसमें अध्ययन किया जाता है या किसमें विश्लेषण किया जाता है। तो तुलनात्मक रूप से जो विश्लेषण किया जाता है वो मल्टीमैन चार्ट में किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है कि पाथवे चार्ट किसके द्वारा दिया गया है। तो पाथवे चार्ट श्रीमती गिलबर्ट ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। और इसे क्या कहते हैं, इसे पिन और धागे की विधि कहते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में आई है कि पिन और धागे की विधि का उल्लेख किसने किया है, तो वो गिलबर्ट ने किया है। और किस मेथड में यूज होता है, तो ये पाथवे चार्ट मेथड में यूज होता है। और पाथवे चार्ट का मतलब ये पेन और पेंसिल, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक जैसे कि
किचन होती है किसी की, तो सेम वैसी ही किचन यहाँ पर ऐसे डुप्लीकेट बना ली जाती है और फिर जो है पेन और ये पिन और धागे का यूज़ किया। जैसे यहाँ पर पिन बनाई गई, यहाँ पिन बनाई गई, ऐसे पिन लगा दी जाती है। फिर देखा जाता है कि एक दूसरी किचन में जैसे कोई काम करता रहता है तो फिर देखा जाता है वो कहाँ पे मुड़ा, तो इसी पिन में धागे से ऐसे लगाया जाता है कि वो यहाँ पर बैक हुआ, फिर ऐसे मुड़ा किचन में, फिर ये किया। तो इन्हीं धागों को पूरा मेजरमेंट किया जाता है कि किसी काम को करने में वो जो है उसकी कितनी जो है एनर्जी लॉस हुई या कितनी कदम वो चला। तो ये सारा चीज़ पाथवे में अध्ययन किया जाता है। और यह एक तो मौलिक चार्ट होता है और दूसरा इसमें संशोधित चार्ट। तो इसमें 2 चार्ट बनाए जाते हैं। तो किसमें 2 चार्ट बनाए जाते हैं? पाथवे चार्ट में 2 चार्ट बनाए जाते हैं। एक होता है मौलिक चार्ट, दूसरा होता है संशोधित चार्ट। और पिन और धागे का यूज आप समझ गए होंगे कि मतलब पिन को लगाकर फिर धागे से मोड़ा जाता है कि व्यक्ति जैसे जैसे मुड़ता है वहां पर वैसे वैसे यहाँ पे भी मोड़ा जाता है। फिर उस धागे का पूरा मेजरमेंट करके बताया जाता है कि कोई व्यक्ति कितने कम समय में और कितने एनर्जी में जो है कार्य को संपन्न किया। इसके बाद है मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग का नियम। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो भी हमने पढ़ा है, औपचारिक मेथड और पेन पेंसिल मेथड, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम तब तक सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण की प्रमुख रूप से 2 टेक्निक है। एक औपचारिक है, एक पेन और पेंसिल है। दूसरा है, औपचारिक तकनीक का प्रयोग करने के लिए कई प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सायकाल ग्राफ विधि में फोटोग्राफिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फोटो ज़्यादातर हम कब खिंचाते हैं? जब शाम को टहलने जाते हैं, तो सायकाल के टाइम हम लोग ज़्यादा फोटो खिंचाते हैं, क्योंकि घूमने भी हम लोग शाम को ही जाते हैं। मेमोशन अध्ययन विधि में किसी कार्य को करने में व्यय हुए समय का मापन करने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? तो अगर हम समय का मापन कर रहे हैं तो वो समय का ही उपकरण होगा। पाथवे चार्ट विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो गिलबर्ट ने किया था। तो पाथवे में भी था आ रहा है और गिलबर्ट में भी था है, पाथ और गिलबर्ट। प्रोसेस चार्ट विधि में प्रत्येक चरण को स्पष्ट करने के लिए प्रतीकों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि प्रोसेस चार्ट में हमने बताया था आपको कि ग्रॉस और कैंडल ने सारे प्रतीक जो है यूज किए थे, तो वो प्रतीकों की इसमें आवश्यकता पड़ती है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि यू आकार की जो रसोई घर होती है वो अधिक लाभदायक होती है, क्योंकि इसमें समय और एनर्जी का कम यूज होता है। गृहिणी में कार्य के सरलीकरण के प्रति रुचि जागृत करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो अगर फिल मेथड से जो है उनको बताया जाए तो ये उनके लिए सर्वोत्तम विधि होगी। रसोई घर के उपकरण में परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप समय व शक्ति में बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आकार का रसोई घर अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। धोने की प्रक्रिया में बर्तन को घुमाने के लिए बाएं हाथ का प्रयोग कीजिए। समय की बचत में हाथ से चलने वाले उपकरणों के स्थान पर मशीन से संचालित उपकरणों का उपयोग करने से श्रम की बचत होती है। वैक्यूम क्लीनर क्या है? वैक्यूम क्लीनर जो है वो स्वचालित यंत्र है। वॉशिंग मशीन से समय की बचत होती है। कार्य सरलीकरण का आशय किसी कार्य को बिना प्रयोग विधि के द्वारा इस प्रकार करना है जिससे कम से कम समय व शक्ति के कार्य पूर्ण हो सके। कम समय लगे और कम शक्ति लगे और कार्य भी पूरा हो जाए, यही आपका कार्य सरलीकरण कहलाता है। मुंडेल के द्वारा दिए गए सरलीकरण के उदाहरणों के 5 वर्गों में रखा गया है, जिसमें लंबे प्रयोग के बाद ग्रास और कैंडल के द्वारा 3 वर्गों में इसे विभक्त कर दिया गया था। बाद में ग्रास और कैंडल ने इसे 3 वर्गों में विभक्त कर दिया, जो हम बाद में आपको इसका एक्सप्लेन करेंगे। औपचारिक तकनीक में उपकरणों की आवश्यकता होती है, अतः ये प्रयोगशाला तकनीक है। सायकाल ग्राफ विधि में दोनों हाथों के बीच उंगली में एक छोटा सा बल्ब लगा दिया जाता है, जिससे किए जाने वाले कार्य का चित्र लिया जाता है, इसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्रोनोसाइकल ग्राफ कहते हैं। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। थैंक यू।